प्रभाव क्या होते हैं सत्य जानने के? सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि बंधन नष्ट होने लगते हैं। बहुत से साधकों का ये अनुभव होगा, खासतौर से जो बाहर से मिले थे बंधन, मान्यताएं मात्र हैं, वो नष्ट होने लगता है। सुलझ जाती है बुद्धि, उसमें एक प्रकाश जागृत होता है, क्या सही है क्या गलत है सब स्पष्ट होने लगता है, विवेक जागृत होता है। हम कहते हैं हम जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। हम ये सब करने के लिए ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान लेना अपने आप में एक कार्य है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं आते रहते हैं, इस जीव पर काफ़ी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। कैसे जानेंगे कि मेरा मार्ग उचित है? यानी ऐसे कि उसके लाभ प्रकट होने लगेंगे जीवन में। अब इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि उचित था या नहीं, अरे लाभ मिल रहा है, इसका मतलब है यही मेरा मार्ग है। अगर उस पर चलते जा रहे हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, जीवन वैसे का वैसे ही है, ऊपर से और काम आ गया लिखने का, सत्संग का, इसका उसका, अब ये मान के चलिए मेरा मार्ग है ही नहीं, ये नहीं है मेरा मार्ग। वहाँ पर मार्ग का त्याग, गुरु का त्याग ठीक है, लेकिन यदि उसमें उसके प्रभाव दिखने लगे हैं, शांति आनंद मिलने लगा है, बुद्धि खुलने लगी है और नियंत्रण सा आने लगा है जीवन पर, ये नियंत्रित अनियंत्रित भी चल रहा है तो कोई चिंता नहीं है उसकी, तो यही आपका मार्ग है फिर। हाँ, स्त्रियों को विशेष लाभ होगा क्योंकि उनमें विशेष अज्ञान डाला गया है मतलब हमारे समाज की थोड़ी ज़्यादा कृपा हुई है स्त्रियों पर और उनको फिर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जिसमें जितना अज्ञान होगा उसको उतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले ही सारे शास्त्र वास्त्र पढ़ के सारे मार्ग वार्ग छानबीन के बैठा है, बोलेगा हाँ मैं तो जानता हूँ आत्मन ब्रह्मन सब है, और उसका जीवन थोड़ा बहुत वैसा ही चलेगा, उसको इतना प्रकट नहीं होगा कि कितनी बड़ी चीज़ हाथ लगी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अक्सर, भिखारी को आप 100 रुपये दे दो, उस दिन तो स्वर्ग हो गया उसके लिए, लेकिन एक करोड़पति को 100 रुपये दे दो, अब वो तो आपको छोड़ेगा नहीं गाली देगा कि मुझे समझ के रखा है, 100 रुपये देते हो तो मुझे। तो जो जितना आगे है मार्ग पर, आध्यात्मिक प्रगति जितनी हो चुकी है, उसको उतने कम प्रभाव दिखाई देंगे, उसके लिए रोज का काम है। लेकिन जो थोड़ा विपरीत परिस्थितियों से आया है उसको तो ऐसे लगेगा अरे बाप रे कौन सी बड़ी चीज़ दे दी इन्होंने, स्वर्ग पहुंचा दिया मुझे तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, तो ध्यान दीजिए ज़रूरी नहीं प्रभाव पड़ना। प्रभाव पड़वाने के लिए कोई ज्ञान नहीं लेता, ज्ञान अपने आप में एक उपलब्धि है, ज्ञान हो गया उसका यही सबसे बड़ा प्रभाव है। जो ऐसे छोटे मोटे अगर प्रभाव नहीं आ रहे, मतलब आप में कोई अशुद्धि है नहीं, आप में कोई ज़रूरत है नहीं, आप करोड़पति पहले से है। तो हाँ, अगर आप पराधीन भी हैं, अगर आप इतने स्वतंत्र भी नहीं है, तो भी ज्ञान आपको एक शांति प्रदान करेगा कि इसका कुछ ज़्यादा अर्थ है नहीं, इस बंधन का कुछ अधिक अर्थ है नहीं, क्योंकि तत्व को बांधा नहीं जा सकता। अब वो छटपटाहट कम से कम समाप्त हो जाएगी, और क्योंकि बुद्धि बड़ी तेज हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तेज कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बड़ी स्पष्ट हो जाती है, क्या करना है, कि क्या सही कर्म है, वो स्पष्ट होता है सामने, तो उस बंधन से बाहर आने का मार्ग मिल जाता है। प्रकाश देख लेते हैं आप, तो उस प्रकाश की तरफ जीव जाने लगता है, अपने आप अंधकार को त्याग देता है। और गुरु है तो फिर कोई चिंता नहीं, वो बाहर आ ही जाएंगे आप, गुरु का लाभ उठाइए, यही काम है गुरु का अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, बंधन समाप्त करना, सही मार्ग दिखाना। हाँ, आप चमत्कार नहीं करेगा गुरु कोई, चमत्कार आप स्वयं है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपका ज्ञान हट गया, अब उसके प्रभाव आते रहेंगे, वो आनंद भाव में आराम से अब देखते रहना है। अनंत है ये, समयहीन लीला चलती रहेगी। आनंद का अर्थ ये नहीं एक जगह बैठ जाना, सो जाना कंबल ओढ़ के, क्या वो आनंद है? तो नीरस जीवन है। तो हाँ, हमें थकावट क्यों हो जाती है, हमारा मन खिन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि चेतना का भाव है पूरी तरह से, इसलिए अनावश्यक ही होता रहता है, अनावश्यक ही करते रहते हैं, 90% कार्य अनावश्यक होते रहते हैं। जैसे ही आप साक्षी भाव में आएंगे, समाप्त। किसी की बात का बुरा मान लेने से आप जानते हैं कितनी वृत्तियां शुरू हो जाती हैं एक साथ, और फिर वो ऊर्जा के क्या करेगी, ऊर्जा क्षय हो जाती है उसमें पूरी। इसलिए आप सो जाते हो थक हार के, सारा दिन संघर्ष करके। जब आप उसका बुरा नहीं मानेंगे तो आपने कितनी ऊर्जा बचा ली,
अपनी। अब क्या शरीर कहेगा सोना है? नहीं, वो तो शाम को और ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ मिलेगा। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, यही तो चमत्कार है। लोग चमत्कारी अनुभव ढूंढ रहे हैं ना। मैंने कहा ये देखो पहले, इससे बड़ा मिलेगा कभी चमत्कार? जैसे शुरू शुरू में जब हमने सब कार्य शुरू किए थे तो लोगों के मन में एक धारणा बन गई थी कि मैं कभी सोता नहीं। अभी भी बहुत लोग समझते हैं कि मैं कभी सोता नहीं। क्यों? हमेशा कुछ न कुछ करते हुए मिलता हूँ। सुबह 4 बजे उनको समीक्षा मिल जाती है, 12 बजे सत्संग चल रहा है। अब वो कहते हैं आप सोते कब है? शायद खाते पीते भी नहीं होंगे फिर तो। मैंने कहा छोटा सा सूत्र है कि मैंने अनावश्यक करना छोड़ दिया है। अब ऊर्जा ही ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी में काम करता हूँ, बहुत आराम से गाने सुनते हुए, वीडियो देखते हुए, 2-4 वीडियो आप लोगों को भेज देता हूँ मैं, आराम। और ये कृपा मुझ पर भी हुई है कि पहले ऐसा नहीं था जीवन। कर्म कुशलता से करना ही आनंद है, बेकार बैठे रहना आनंद नहीं है। इसमें विरोधाभास लग सकता है बहुत लोगों को, लेकिन ज्ञानी जो है आंधी तूफान की तरह जीवन जी रहा है, पड़ा नहीं हुआ है गुफा में जाके कहीं। ये साक्षी भाव के फल हैं। अगर ऐसा होने लगा है तो आप ये मान सकते हैं कि मेरी साधना अच्छी चल रही। तो अगर आप धैर्य रखेंगे थोड़ा सा, नए लोग, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। और मैं जो हूँ, मैं अपने गुरु का 1% भी नहीं हो पाया हूँ। अब देखिए कितनी संभावना है, आगे झलक मिल जाएगी सबको। लेकिन साधना हम इसके लिए करते नहीं है कि मुझ में ऊर्जा आ जाए, मेरा सोना बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए साधना नहीं की जाती। साधना स्वयं अपने आप में आनंद है, इसलिए की जाती है। वो शहद से भरा है साक्षी भाव, वो रस से भरा है, इसीलिए हम करते हैं। नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, अगर साधना में आनंद नहीं तो करना ही बंद कर दो, कोई फायदा नहीं फिर उसका। बाकी जो होगा वो इस मनो शरीर की बनावट के अनुसार होगा। कुछ लोग बोलेंगे अब तो जब से साक्षी भाव में हूँ मैं ज़्यादा सोने लगा हूँ। कोई बात नहीं आनंद लो। कोई इसका बना बनाया फार्मूला नहीं है कि यही होगा आपके साथ, लेकिन हाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, प्रगति और हो सकती है। इसका मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि कम करते हुए भी ज़्यादा कैसे कर लेते हैं लोग। इतने शांत और मौन और ऐसे आलसी से पड़े रहते हैं ये लोग, फिर भी इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? तो उसके पीछे यही रहस्य है कि अनावश्यक नहीं करते हो। लेकिन ये विषय आप समझ गए होंगे, शुद्धिकरण का विषय है। कितना निकाल दूं मैं अपने जीवन से, अपनी परतों से। जितना आप निकाल देंगे, जितना साफ कर देंगे, उतना स्वस्थ हो जाएंगे मन शरीर, उतना प्रसन्न चित्त, उतना शक्ति से भरा हो जाएगा। ये शुद्धिकरण का परिणाम है। और साक्षी भाव में शुद्धिकरण अपने आप होता है। जिसका अपने आप हो रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही मार्ग पर है। जो प्रयास कर रहा है कि आज भी नहीं हुआ शुद्धिकरण, कल भी नहीं हुआ, 4 गोलियां मैंने खाई थी परसों, आज मैं मनोवैज्ञानिक के पास गया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ठीक नहीं चल रहा कुछ इसका, है ना। इतना प्रयास, कहीं गड़बड़ है। मेरी ये बुरी आदत नहीं छूटती, मेरे ये रिश्तेदार नहीं छोड़ते, कहीं गड़बड़ है। मैंने ऐसे ऐसे मामले भी देखे, एक एक दिन में उनका सब छूट गया, एक एक दिन में। ये बड़ा खतरा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कहता हूँ मुझसे मिलना तो सोच के मिलना, मिलते साथ छूटने लगेगा सब। बुद्धि के द्वार खुलते ही सबसे पहले कचरा बाहर फेंक दिया जाता है उस द्वार से। और कोई बुद्धि के द्वार का और कोई काम है नहीं। अंदर तो कुछ आएगा नहीं वहां से, जानने का कुछ भी नहीं है, त्यागने का बहुत कुछ है। ना करें तो बहुत अच्छा है। ये आप मान लीजिए मंत्र है ज्ञान मार्ग का, ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जो आवश्यक है वो होकर रहता है, उसको नहीं करना पड़ता। ये आनंद है, जिसमें आनंद आता है आप दिन भर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा सबको करना है, लेकिन ये सब अपने आप होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य शरीर यंत्र कैसे बना है, उस हिसाब से आपके अनुभव परिवर्तित होंगे। कोई कोई कहता है मैं घर छोड़ दूं क्या गुरुजी? नहीं यार, तो मानसिक रूप से छूट ही गया है। संबंध तो मानसिक ही होते हैं। अब शरीर को छुड़वा के क्या फायदा? जब वो होना है वो भी हो जाएगा। तो यदि वो यंत्रवत हो गया है तो आपने 99% काम आपका हो गया, शुद्धि हो गई, संबंध शुद्धि। अब वो इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि जिम्मेदारी होगी किस तरह की, जिसको हम कहते हैं कर्मफल, वो तो चुकना ही है, तो उसका तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बंधन तो अभी मुक्त हो सकते हैं आप, बंधन तो अभी तोड़ सकते हैं। अब फलों की चिंता क्या करनी।
और अध्यात्म में बंधन से छूटना बड़ी बात है ना, कि वो शरीर कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किसके पास है, वो महत्वपूर्ण नहीं है उतना। क्या मैं मुक्त हूँ, क्या बंधन टूट रहे हैं, बस प्रगति हो रही। कला है जीवन, जिसको अज्ञान के कारण व्यक्ति संघर्ष बना लेता है। उसका संघर्ष दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, दूसरों को भी संघर्ष करवाता है, फिर दूसरों का भी जीवन नरक करता है ऐसा व्यक्ति, विचार से, वाणी से, कर्मों से। ये कला तब आती है जब मैं कैसे जीऊँ ये जान लिया जाता है। मेरे जीवन का क्या अर्थ है, उसको कैसे पूर्ण करना है इस जीवन को, जब ये जान लिया जाता है आत्म केंद्रित, तो सभी को मुक्ति मिलती है। और ये तभी होता है, स्वयं को कैसे चलाना है इस जगत में, और तभी आएगी कला जब मैं स्वयं क्या हूँ ये जान जाएंगे। इस पर विचार करें सब लोग। ज्ञान मार्ग से थोड़ी सी हम सीमा लांग गए यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान मार्ग कुछ नहीं कहता कि तुम ये छोड़ो, वो छोड़ो, परिवार छोड़ो, या कला वाला सीखो जीने। वो ज्ञान देता है ज्ञान मार्ग। उसके बाद साधक को अपनी बुद्धि चलानी है, उसको अपनी इच्छा अनुरूप चलना है। आपकी रुचि है तो कला सीख लीजिए। न्यूनतावादी जीवन, सात्विक जीवन, अर्थपूर्ण जीवन, परोपकार से युक्त जीवन। नहीं, दिन भर परोपकार नहीं करना है। एक आध मिनट, एक आध घंटे, अति भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ संतुलित। फिर ये जो आप बता रहे हैं प्रभाव, वो सब आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो कर्मफल है, इतना क्यों दुखी होते हैं। अगर आपने जान लिया है कि वो मेरे कर्मों के फल हैं, तो वो भी प्रगति है। मैं ही गलत हूँ, मेरा ही किया कराया है, मैं ही गया था इसके पास। ये सब स्वीकार भाव है। देखिए, अब इससे वो स्थिति ठीक नहीं हो जाती, किंतु दुख समाप्त हो जाता है उसमें, और बुरी नहीं होगी फिर आगे। तो ये भी प्रगति के चिन्ह है। देखिए, बड़ी खुशी होती है मुझे लोगों की प्रगति होती है तो, और उससे बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जब एक आम साधक की, जो कि आम व्यक्ति था, कोई विशेष नहीं, ऐसे उसका विशेष रूप से कोई जन्म नहीं हुआ, चमत्कारी व्यक्ति नहीं था, उसने ये, उसकी जो उपलब्धि है, आध्यात्मिक उपलब्धि, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती, ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसी प्रेरणा आ जाती है। हम सब साधारण हैं। हाँ, किसी की जल्दी हो, किसी की धीरे हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आप मार्ग में आ गए। अब वो गति की चिंता नहीं करनी है, आपने मार्ग पकड़ लिया है, मतलब अब होकर रहेगी प्रगति। चिंता किसको करनी चाहिए जिसका ना मार्ग है ना गुरु है। हंसना नहीं चाहिए मुझे, तो दुख की बात है। आप इस अध्यात्म की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं, वो गुरु इंजन है, अब प्रगति कैसे नहीं होगी। अब तो बस अब बैठना है वहां पे, गाड़ी अपने आप चलेगी। उनकी प्रगति जरूर होगी जो समर्पित हो गए। बाकी मार्ग में आ गए हैं, कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, करते रहो। तेज नहीं होगी लेकिन धीरे तो होगी। ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन संसार में है, इसका मतलब कुछ बड़ी अशुद्धियाँ होंगी कि संसार ही पसंद आ रहा है। तो प्रार्थना करनी चाहिए उनको कि वो जल्दी समाप्त हो जाए, वो जो भी संसार का वो या तो मिल जाए या तो छूट जाए। पीछे भागने में क्या मजा है उसके। जब वो हो जाएगा तो आपकी भी प्रगति तेज हो जाएगी। कैसे पता चलता है इसकी प्रगति तेज होने वाली, उसको रस आ रहा है इसमें, शहद जैसी मिठास है उसके लिए ज्ञान मार्ग, या प्रेम ही हो गया उसको, तो उसको नहीं रोका जा सकता। ऐसे साधक को नहीं रोका जा सकता। आप सोच रहे हो नहीं मेरा परिवार है, नहीं मेरी नौकरी है, नहीं जिम्मेदारी है, मैंने कुछ कर्म भी कर दिए थे, उसको फल आने वाले हैं। नहीं, अब क्या, वो तो ऐसे ही है, रेगिस्तान में बारिश, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया, कब जीवन व्यतीत हो गया, इसमें खो जाएंगे आप मार्ग में। इसलिए इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, अध्यात्म की इच्छा महत्वपूर्ण है। जब तक वो सबसे बड़ी इच्छा नहीं बन जाती आपके जीवन की, तब तक तेज प्रगति नहीं होगी। होगी थोड़ी बहुत, शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए परीक्षा एक ऐसे मील का पत्थर है कि इसके आगे अब कोई परीक्षा नहीं है। इसके आगे उस ज्ञान रतन को आप चमका सकते हैं और उसको सोने में जड़ सकते हैं, चांदी के हार बना सकते हैं उसका। लेकिन बड़ा काम हो गया है, जो कई जन्मों से रह गया था वो काम हो गया। उस पर एक ठप्पा सा लग जाता है कारण शरीर पे। और गुरु क्षेत्र में भी एक फाइल है, वहां पे आपके नाम के आगे से ठप्पा लग जाता है कि ये शिष्य है। हाँ, जो मांगे वो मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वापस आपको संसार में जाना है, वो नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जरूर मिलेगा, जो मांगेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी। बस इतना ध्यान रखिए कि वो आध्यात्मिक इच्छा हो।